दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार फिर पटवारी एग्ज़ाम की 11 दिसंबर 2017 को जो शिफ्ट 1 में पेपर हुआ था उसके कंप्यूटर के क्वेश्चंस को लेकर। इसका पहला क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क की सुरक्षा खतरे के प्रकार निम्न होते हैं। एक कंप्यूटर सिस्टम जो होता है उसकी नेटवर्क की सुरक्षा पर खतरे के कौन कौन से प्रकार हैं? व्यवधान, अवरोधन, संशोधन, निर्माण या फैब्रिकेशन। तो इसका सही जो आंसर है वह है व्यवधान भी इसकी सुरक्षा में खतरा होता है, अवरोधन भी, संशोधन भी और फैब्रिकेशन भी। तो निर्माण को छोड़कर बाकी सब जो है वह सही इसके आंसर हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या विंडोज 7 सिस्टम में एक एसेसरी टूल नहीं है? तो जो विंडोज 7 है सिस्टम में एसेसरी टूल के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो पेंट, वर्ड पैड और नोट पैड, ये तीनों विंडोज 7 सिस्टम में एसेसरी टूल के अंतर्गत आते हैं। जो आपका MS SQL सर्वर है वह आपका विंडोज 7 सिस्टम में एसेसरी टूल के अंतर्गत नहीं आता। तो जो एसेसरी की जो सुविधा देता है वह एसेसरी में पेंट, वर्ड पैड और नोट पैड, ये तीनों चीज़ें शामिल होती हैं। अगला क्वेश्चन, क्या होता है जब आप MS वर्ड में एक रो का चयन करते हैं और कंट्रोल शिफ्ट और प्लस एक साथ दबाते हैं? तो MS वर्ड में एक रो का चयन करने पर कंट्रोल शिफ्ट और प्लस एक साथ दबाने पर जो चयनित रो रहती है वह एक ऊपर नई पंक्ति, उसके ऊपर एक नई पंक्ति जुड़ जाती है, उसमें एक जो ऐड है वह एक रो ऐड हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, किसने सर्वप्रथम डाटा फ़ोन और पहले ज्ञात मॉडेम का आविष्कार किया? किसने सर्वप्रथम डाटा फ़ोन और पहले ज्ञात मॉडेम का आविष्कार किया? तो इसका आंसर है AT और T। सर्वप्रथम AT और T ने डाटा फ़ोन और मॉडेम का आविष्कार किया था। निम्न में से किसका उपयोग इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए नहीं किया जाता? तो इंटरनेट कनेक्शन के लिए क्या क्या उपयोगी होता है? तो उसके अंतर्गत आता है आपका केबल टीवी लाइन, सैटेलाइट और टेलीफोन लाइन। ये तीनों जो हैं आपके इंटरनेट कनेक्शन के लिए ज़रूरी होते हैं। जो इलेक्ट्रिकल लाइन होती है वह इसके अंतर्गत काम में नहीं आती। कितने बाइट 1 किलोबाइट के बराबर होता है? क्वेश्चन नंबर इसका 86 था, कितने बाइट 1 किलोबाइट के बराबर होता है? तो इसका आंसर था 2⁻10 बाइट। 2⁻10 बाइट जो रहता है वह 1 किलोबाइट के बराबर होता है। तो इसका मैं जो मेमोरी के अंतर्गत जो क्वेश्चन है जिसमें बिट बाइट से रिलेटेड एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है। अगला क्वेश्चन है, जो 20 क्वेश्चन रहते हैं उसमें से एक मेमोरी के अंतर्गत इसमें से पूछा जा सकता है। MS Excel 2007 में कौन सा सेल पॉइंटर आपको इंगित करता है कि आप चयन कर सकते हैं? MS Excel 2007 में कौन सा सेल पॉइंटर आपको इंगित करता है कि आप चयन कर सकते हैं? डॉक्टर सिंबल, छोटा पतला पल्स का चिन्ह, नोक पर एंकर वाला माउस पॉइंटर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है डॉक्टर सिंबल जो है वह MS Excel 2007 में सेल पॉइंटर को इंगित करता है। निम्नलिखित में से हेडर और फुटर के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो MS ऑफिस में या MS वर्ड में बात की जाए तो हेडर और फुटर के बारे में कौन सा कथन असत्य है? आप सम तथा विषम पेजों के लिए भिन्न हेडर व फुटर को सेट कर सकते हैं। आप हेडर और फुटर में इमेज सेट कर सकते हैं। आप एक सेक्शन के पहले पेज के लिए विभिन्न हेडर और फुटर को सेट कर सकते हैं। आप एक सेक्शन के अंतिम पेज के लिए विभिन्न हेडर व फुटर पे सेट कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है आप एक सेक्शन के अंतिम पेज के लिए विभिन्न हेडर व फुटर सेट कर सकते हैं। क्वेश्चन जो 89 है, MS वर्ड में Ctrl+S की
इसके लिए इस्तेमाल की जाती है। MS वर्ड में Ctrl+S जो रहता है वह सेव के लिए यूज़ की जाती है। तो MS वर्ड या एक्सेल में जो आपकी कीज़ रहती हैं उसके अंतर्गत जो Ctrl+S या Ctrl+V जो शॉर्टकट कीज़ रहती हैं, शॉर्टकट कीज़ में एक प्रश्न अवश्य बनता है। तो Ctrl+S जो रहेगा वह सेव के अंतर्गत आएगा। LAN का पूर्ण रूप है, LAN का पूर्ण रूप है तो ये हो जाएगा आपका लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क LAN, मैन, वैन इसके अंतर्गत ये जो आपके रहेंगे उसमें से आपके एक प्रश्न और बन सकता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा फंक्शन मूल डॉक्यूमेंट या लोकेशन में सूचना हटाता है? Which of the following functions remove the information in the original document or location? तो आपका जो वह कौन सा फंक्शन और मूल डॉक्यूमेंट रहेगा जो सूचना को हटा देता है या डेटा जो रहेगा आपको उसको हटा देता है? तो आपका जो क्वेश्चन था, इनमें से कौन सा फंक्शन मूल डॉक्यूमेंट या लोकेशन में सूचना हटाता है? तो इसका आंसर है कट। कट करने से आपका फंक्शन डॉक्यूमेंट या लोकेशन से सूचना को हटा देता है। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड 2007 में निम्नलिखित में से किस कुंजी का उपयोग पेज साइज तथा मार्जिन में बदलाव करने के लिए किया जाता है? वर्ड 2007 में किस कुंजी का उपयोग पेज साइज तथा मार्जिन, पेज साइज तथा मार्जिन में बदलाव के लिए पेज सेटअप का उपयोग किया जाता है? अगला क्वेश्चन है, IT का पूर्ण रूप है? तो IT का पूर्ण रूप है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो आपका जो IT या ऐसे जो क्वेश्चन रहेंगे जिनमें LAN या मैन, वैन जिसका पूरा अर्थ पूछा जाएगा उससे भी एक क्वेश्चन बनता है। तो IT का पूर्ण रूप है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। 1 टेराबाइट में फिर मेमोरी से एक क्वेश्चन आया आपका, 1 टेराबाइट में कितने बाइट होते हैं? 1 टेराबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो इसका आंसर है 1 ट्रिलियन। 1 टेराबाइट में 1 ट्रिलियन बाइट होते हैं। मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस का एक उदाहरण है। मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस जो रहती है आपकी वह क्या आएगा? OMR, हार्ड डिस्क, CD-ROM या मेमोरी स्ट्रिप। तो मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस जो रहेगी वह आपकी हार्ड डिस्क रहेगी। अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल में सेल के ग्रुप को सिलेक्ट करने के लिए उस क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? एक सेल को सिलेक्ट करें, शिफ्ट की को होल्ड करें और फाइनल सेल को सिलेक्ट करें। माउस की सहायता से सेल्स को ड्रैग करें या एक सेल को सिलेक्ट करें, एरो की का इस्तेमाल करते हुए शिफ्ट को होल्ड करें। तो इसमें जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं उनमें पहले में दिया है सिर्फ कथन 1 और 2 या 1 और 3, 2 या 3 या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। हम MS एक्सेल में सेल के ग्रुप को सिलेक्ट करके एक सेल को सिलेक्ट करके शिफ्ट की होल्ड करें और फाइनल सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं। माउस की सहायता से उससे सेल को ड्रैग कर सकते हैं और एक सेल को सिलेक्ट कर एरो की का इस्तेमाल करते हुए शिफ्ट की को होल्ड कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन आपके सही हैं। 97 जो क्वेश्चन पूछा था, खाली स्थान कोई भी ऐसी डिवाइस है जैसे PC, प्रिंटर या अन्य सर्वर जो एक सर्वर से सेवाओं या संस्थाओं का अनुरोध करता है। ऐसी कौन सी डिवाइस है जो PC, प्रिंटर या अन्य सर्वर जो एक सर्वर से सेवाओं या संसाधनों का अनुरोध करता है? नेटवर्किंग, वर्कस्टेशन, क्लाइंट्स या LAN। तो जो आपके क्लाइंट रहते हैं वह क्या करते हैं? क्लाइंट कोई भी एक ऐसी डिवाइस है जैसे PC, प्रिंटर या अन्य सर्वर जो एक सर्वर से सेवाओं या संसाधनों का अनुरोध करता है। जो डेटा या का अनुरोध करता है PC, प्रिंटर या अन्य सर्वर से, वह जो क्लाइंट रहता है। खाली स्थान को वेब भी कहा जाता है। इसमें अरबों डॉक्यूमेंट होते हैं।
खाली स्थान को वेब भी कहा जाता है, जिसमें अरबों डॉक्यूमेंट होते हैं। अरबों डॉक्यूमेंट जो रहते हैं वह किस में रहते हैं? वर्ल्ड वाइड वेब, HTTP, वेब पोर्टल या डोमेन। तो जो आपका वर्ल्ड वाइड वेब है उसमें को एक वेब कहा जाता है, अरबों डॉक्यूमेंट्स होते हैं। हम वर्ल्ड वाइड वेब पर कोई भी डॉक्यूमेंट सर्च या इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं। और HTTP क्या है? आपका एक प्रोटोकॉल है। वेब पोर्टल एक एड्रेस होता है जिस पर हम वेबसाइट का एड्रेस डालते हैं। और डोमेन किसी वेबसाइट के लिए निर्धारित वेबसाइट का निर्धारण करता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर को बूट करने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है? कंप्यूटर को बूट करने के लिए कौन सी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम, लोडर, MS ऑफिस या एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। तो जो है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स रहते हैं उसके द्वारा हम कंप्यूटर को बूट करते हैं। MS ऑफिस एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन प्रोग्राम जो रहते हैं आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के मध्य या ऑपरेटिंग सिस्टम के मध्य कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या एक हार्डवेयर नहीं है? हार्डवेयर क्या नहीं है? प्रोसेसर चिप, प्रिंटर, माउस या जावा। तो आपका प्रोसेसर चिप भी एक हार्डवेयर है, प्रिंटर भी एक हार्डवेयर है, माउस भी एक हार्डवेयर है जिसे हम छू सकते हैं। प्रिंटर को भी छू सकते हैं, प्रोसेसर चिप को भी छू सकते हैं। लेकिन जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका उपयोग हम जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका उपयोग हम प्रोग्राम बनाने के लिए करते हैं या कोई से भी ऐप को डेवलप करने के लिए करते हैं। तो निम्न में से क्या एक हार्डवेयर नहीं है? तो इसका आंसर हो गया जावा, जो कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ये आपके 20 क्वेश्चन थे जो कंप्यूटर पटवारी 11 दिसंबर 2017 को पूछे गए थे। इसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको 20 नंबर में लगभग 15 से 17 टॉपिक कवर करने रहते हैं, जिनमें से हर टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसकी तैयारी के लिए आपको पहले से ही तैयारी करना रहती है। तो यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम इससे संबंधित और प्रश्न डिस्कस करेंगे और इससे और अच्छी जानकारी उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।